जय माता दी। तो ये मेरा मंदिर है जिसमें मेरे सारे भगवान जी हैं। और ये जो माता रानी है, ये जब मैं शादी करके आई थी तो मैं अपनी सासू माँ जी के साथ, मम्मी जी के साथ खुद ही इस मूर्ति को लेने गई थी। उन्होंने मुझे ये मूर्ति दिलाई थी और जोत उनकी पहले से ही जलती है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उनका जो बेटा है, मेरे जो हस्बैंड है, एक बार उन्हें माता निकल गई थी। तो फिर उन्होंने बोला था, किसी ने बताया होगा कि माता रानी के व्रत बोलो। तो उन्होंने ना व्रत बोले थे कि माता रानी मेरे सन्नी को ठीक कर देना, मैं तेरे व्रत करूँगी, है ना। तो उन्होंने मुझे ये बताया था और मैं ऑलरेडी पहले से व्रत में रखती थी। तो जब आप कुछ चीज़ करते हैं और वही चीज़ आपको फिर से मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो आज मैं एक कुछ बात बोलने वाली हूँ जो सुनने में कुछ अजीब सी लगेगी, लेकिन सच है एक। तो वेलकम है जी ਤੁਹਾਡੇ सारे ना सिमर फैमिली ब्लॉग में। तो सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज मैं ना कुछ जो सीखी हूँ और जो मुझे समझ आया उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। तो उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि जिनको भी ये लगता है ना कि मैं वीडियोस क्यों डाल रही हूँ, मुझे मना भी करते हैं कि ऐसी वीडियोस मत डालना, तो मैं यही बोलूँगी, ये ना मेरे लिए एक सीख है। और आज मेरे पास कुछ भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है ना, तो उसकी वजह से ना मुझे ये लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है या फिर क्या नहीं किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं वीडियोज़ या फ़ोटोज़ बना रही हूँ ना, ये ना मेरे बच्चों के लिए ना आने वाले टाइम में जब वो देखा करेंगे ना, तो वो बोलेंगे मैं कोई फॉलोवर्स या फिर फेमस होने के लिए चीज़ें नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए ना एक मतलब उनके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें एक सेव करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक दिन ना यहाँ से ना सबको जाना है, पता है। और मैं तो अपने आप को तैयार मतलब समझती हूँ कि हाँ, ये चीज़ हमें ठाननी है कि जब आए हो तो जाना भी, और आपको पता नहीं है आपने कब जाना है। तो इसी बीच ना हमारे घर में भी ऐसी कोई हुआ था। जो मेरे मदर इन लॉ थे वो मुझे बोलते कि बेटा कि 9 को बेटी का बर्थडे आने वाला है। 14 फरवरी को हमारे पापा जी एक्सपायर हुए थे, डेथ हो गई थी उनकी, ससुर जी की। तो 9 को बेटी का बर्थडे आने वाला है। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम ना नवरात्रे मत करना, पीयू का बर्थडे कर लेना। ये बात मम्मी ने सिर्फ मुझे बोली थी, है ना। तो उसी बीच ना मैंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। तो मैंने फ़ोटोज़ भी डाल दी, वीडियोज़ भी डालती। तो फिर उसके बाद सुनने के लिए मिलता है कि अभी पापा को मतलब मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्होंने बर्थडे मनाया, है ना। बट उस बात का ना मुझे पता था कि वो ना मम्मी ने मुझे बात बोली थी, है ना। तो मैं इसी बीच ये कहूँगी कि हमारे घर में ना मतलब 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं। तो अपने मम्मी पापा की ना पूरी सेवा की उन्होंने, बेटों ने, बहू ने। और उसके बाद लोगों ने उसका तमाशा बना दिया कि मतलब एक बेटा एक बहू को लेके कि ये लोग अपने माँ बाप को पूछते नहीं थे, करते नहीं थे। तो मेरा कहने का जो मतलब है, आजकल का ज़माना जो है ना, दिखावा हो गया है। बता, एक भाभी ने ना अभी वीडियो डाली है, वो वैसे सही में अपने बहुत करते हैं, हम लोग देखते हैं और ये आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि कौन करता है नहीं करता है। तो दिखावे की दुनिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ना वीडियो डाली है अपने पेरेंट्स को ले जाते हुए मंदिर से। तो वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, वो ना उनके बच्चों के लिए एक मेमोरी और एक मतलब मोमेंट सेफ हो गया है। क्योंकि जब उनके बच्चे बड़े होंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे मम्मी पापा ने ना मतलब सेवा की थी, तो हमें भी करनी है। और हमारा घर कैसा था और कैसे हम लोग रहते थे। ऐसे मेरे बच्चों ने ना हमें ना बहुत कुछ देखा है, मेरे छोटे से बेटे ने, किट्टू ने, और मेरी पीयू ने। तो उन्हें सब याद है। तो मैं उनके लिए ना हर एक मोमेंट, हर एक वो स्टोरी सेव कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला है, हम जैसों को संभालने के लिए ना वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो ये भी बोल रहे थे कि आने वाला टाइम ऐसा है कि उनको सुनाने के लिए और उनको सुनने के लिए ना कोई संत गुरु भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए ना ये सब कुछ सेव कर दूँ, तो कम से कम वो देखा करेंगे। अगर मैं रही तो वो देखेंगे, तो हम भी देखेंगे कि हाँ, हम लोग इन टाइम से निकल के आए, ये वो करके। अगर बड़े हुए फिर वो देखेंगे, सारी स्टोरीज उन्हें देखने को समझ आएगी।
तो ये मैं अपने बच्चों के लिए सेव कर रही हूँ। अगर किसी को भी ये चीज़ गलत लग रही है ना कि ये सारी मतलब ऐसे बोलती है या डालती है, तो मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए यही सेव कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे जब देखेंगे ना कि हाँ हमारी मम्मा कैसे खुश रहती थी और कैसे क्या करती थी, कैसे पूजा पाठ करती थी, तो मुझे लगता है उन्हें ना बाहर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी से सब कुछ सीख जाएंगे। तो फ़ोन को गलत बोलना बंद कीजिए। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। मैंने अपने फ़ोन से जब हमारे ऐसा टाइम आया था, तो उस टाइम पे ना आपका जो मतलब दिमाग है ना, आपको उसे कैसे ठीक रखना है, तो मैंने ना अपने फ़ोन में अपनी वीडियोस फ़ोटोज़ निकाल निकाल के देख के ना हर वो चीज़ कैप्चर करके रखी हुई थी। और वो देख देख के मैं समझी कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो हमारे घर में जो बेटों ने किया ना अपने माँ बाप के लिए, शायद मैंने उनकी वीडियोस बनाई होती तो आज दुनिया को, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जो आपने किया है ना वो ऊपर वाला देखेगा, पता है, उसने आपको रिटर्न देना है। लेकिन सच में अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें सेव करके रखें, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, और जो मैं कर रही हूँ। और कुछ लोगों को, मेरे पतिदेव को भी गलत लगता है कि क्यों डालती रहती है, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ ना मैं अपने बच्चों के लिए सेव कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें ना बहुत इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। जब उन्हें कोई मतलब कुछ रिश्ते नहीं बचने वाले, पता आने वाले टाइम में। ये मेरा नहीं, मुझे जहाँ दिख रहा है, क्योंकि हर बंदा ना हर इंसान से ना चिढ़ता है, पता है। यहाँ पे कोई किसी को देख के खुश नहीं है। उसके घर में भले जो हो रहा हो, लेकिन नहीं है, कोई खुश नहीं है। सब ये सोचते हैं कि पैसा है तो सब ऐश ही ऐश है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए सेव कर रही हूँ। उनको आने वाले टाइम में एक मतलब बहुत अच्छा भी लगेगा देख के, क्योंकि किसी से मैंने पूछा था क्या ये फेसबुक और वगैरह बंद हो जाएगा कभी आने वाले टाइम में, तो उसने मुझे बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंसान आता जाता रहे, लेकिन फेसबुक, रील्स, ये यूट्यूब कभी बंद नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए भाई। अपनी सारी स्टोरीज़ जो मैंने सिखाना है या अपने बच्चों के लिए कुछ मेमोरीज रखती हैं, तो इसमें सेव करके रखो, तो आने वाले टाइम में ना उनको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये एक ज़िंदगी है, ये आती जाती रहेगी।